प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपना ध्यान पिता के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ योना की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 4 वचन 6 और 7। इस समय आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस वृत्तांत को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि प्रभु का दास योना दुखी है और उसे छाया देने के लिए प्रभु ने एक सुंदर सा पेड़ लगाया और सुबह सुबह एक ऐसा कीड़ा भेजा कि उसने ऐसा काटा कि वो पेड़ सूख के मर गया। और अब योना का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव प्रकट हो गया। परमेश्वर ने कहा कि योना, ना तो तूने इस पेड़ को लगाया था, ना इस पेड़ को तूने पैदा किया, फिर क्यों तेरा प्रेम और क्यों तेरा क्रोध प्रकट हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, योना के पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। वो विषम परिस्थितियों में, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, उन सब के ऊपर में वो प्रभुत्व करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, प्रभु के वचन पर हम गौर करें। परिस्थितियों के ऊपर में, चाहे आपके जिनमें आशीष हो, चाहे परीक्षाएं क्यों ना हो, उन तमाम परिस्थितियों को प्रभु मेरे और आपके जीवन को निखारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। योना की पुस्तक में अगर आप देखें तो लगभग 5 बार परमेश्वर परिस्थिति को निर्माण करता है। देखिए, योना भागता है, प्रभु ने प्रचंड आंधी चलाई, फिर उस आंधी से, उस तूफान से जब नाव डूबने लगी, योना को जब फेंका गया समुद्र में, तो परमेश्वर ने एक मगरमच्छ को ठहराया। कितनी बार परमेश्वर दया, एक पेड़ ठहराता है प्रभु। बार बार परमेश्वर इस परिस्थिति के द्वारा बताता है कि परमेश्वर ठहराता है। तो यदि आज आप जीवन में दुखी हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, झुंझलाहट लगता है, तो उस झुंझलाहट को भी हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हो। बहुत बार बीमारी, समस्याएं इसलिए ठहराई जाती है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानें, हम परमेश्वर के प्रेम को जानें, हम प्रभु के चंगा करने वाली सामर्थ को जान सकें। इसके लिए भी परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। सो प्रभु के लोगों, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे परेशानी हो, योना नबी की पुस्तक को आप देखिए, वो प्रचंड आंधी को चलाता है, मगरमच्छ को ठहराता है, फिर परमेश्वर ने अपने दास के लिए पेड़ को भी उगाया और अब कीड़ा भी ठहरा दिया ताकि उसी उगाए हुए पेड़ को वो कीड़ा काटे और परमेश्वर के दास को ये महसूस हो कि परमेश्वर न्यायी है, प्रभु दयालु है। प्रभु ने कहा, देख, लाखों लोग इस नगर में हैं जिसे ना तो तूने जन्म दिया, ना तूने उसको जाना, ना तूने उसको पैदा किया। उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को मैं जानता हूँ, जैसे इस पेड़ के बारे में तेरा प्रेम है। तो प्रभु के लोगों, विषम परिस्थिति, तकलीफ भरी परिस्थिति, पीड़ाओं का अनुभव, कड़वाहट का अनुभव भी परमेश्वर हमारे लिए इसलिए ठहराता है ताकि हम गिर ना जाएं, वरन परमेश्वर में स्थिर रहें। इसलिए हो सकता है आज आप विषम परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा हो मानो प्रसव की वेदना बस ये हो जाए, ये कट जाए, ये निपट जाए, बस इस माहौल से मैं निकल जाऊं। परमेश्वर के लोगों, ये वही माहौल है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। शायद चट्टान सरीखा एक कड़वा जीवन, एक कड़वी बात आपके सामने, कठोर बात आपके सामने हो, प्रभु ऐसा करेगा कि एक चट्टान की ठोकर के द्वारा, एक लाठी की ठोकर के द्वारा प्रभु वहाँ से सोता बहाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ये याद रखिएगा। आप परमेश्वर के हैं, प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर है। इसलिए विषम परिस्थिति के ऊपर कभी भी दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, परमेश्वर पर बने रहना। परमेश्वर आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर में आनंदित होइए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के निकटता में बने रहिए। चाहे दुख हो, क्लेश हो, पीड़ा हो, प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, उन दुखों को भी आपके लिए आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें जीवन मिला है। वो परमेश्वर उस पीड़ा, उस शर्मिंदगी को हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए। निसंदेह अगर आज आपके जीवन में कड़वाहट है, दुखी मत होइए, आनंदित होइए, कोशिश कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु एक दिन इसी दुख, इसी पीड़ा को आपके जीवन के लिए गवाही का कारण बनेगा। आइए इस समय हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी, इस दुख में, पीड़ा में, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी प्रभु आपका नियंत्रण है, आपका प्रभुत्व है प्रभु, और इन परिस्थितियों को आप अपने बच्चों के जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई बहनों को आप आशीष करें, ब्लेस करें, अनुग्रह करें और इनके जीवन में आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।